अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स का मसला आए दिन चर्चा में बना रहता है। इस मामले के बाद से फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने पूछताछ की थी। इन तमाम पूछताछ के दौरान एक के बाद एक नामी लोगों के नामों का खुलासा हुआ था और अभी हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी गिरफ्तारी इसी ड्रग्स केस में हुई है। इसके बाद एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग्स की काली दुनिया के बीच नापाक रिश्तों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि ड्रग्स की समस्या सिर्फ बॉलीवुड की समस्या है। सच कहूं तो समस्या की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है कि हमारे आसपास में भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। नमस्कार, धे टीवी के खास प्रोग्राम न्यूज दिस आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत में ड्रग्स के समस्या की। सबसे पहला सवाल है कि ड्रग्स होता क्या है। ड्रग्स यानी कि मादक पदार्थ, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो नशेड़ियों द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली को बदलने के लिए सेवन किया जाता है। ये नशेड़ी बिना डॉक्टर की सलाह के ही इन रासायनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। ये पदार्थ इंसान को थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त, हल्का और आनंदित महसूस कराता है। दूसरा सवाल है कि इसका कारण और प्रभाव क्या होता है। एक तरफ जहां नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से परिवार में बिखराव और सामाजिक ताने बाने के टूटने का खतरा पैदा होता है, तो वहीं दूसरी ओर इससे इंसान की कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी गिरावट आती है। ड्रग्स की तस्करी आर्थिक रूप से काफी लाभदायक होती है और इसकी वजह से इन पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ड्रग्स तमाम दूसरे अपराधों के बढ़ने का भी एक बड़ा कारण है। तीसरा सवाल है, भारत में मादक पदार्थों के सेवन और आपूर्ति की स्थिति क्या है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा लोगों ने नशीले पदार्थों की लत के असर के चलते आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच में मौजूद है। एक तरफ इसके पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसके पूरब में गोल्डन ट्रायंगल यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया मौजूद है। भारत की ये दोनों सीमाएं ड्रग्स तस्करी के लिए काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में ड्रग्स माफिया इन दोनों क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते रहते हैं। चौथा सवाल है, भारत में ड्रग्स नियंत्रण से जुड़े किस तरह के कानूनी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि इस्तेमाल से इतर उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसके अलावा संसद ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के मकसद से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के नाम का एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम के एक संगठन को भी गठित किया गया है। इसका मकसद मादक पदार्थों की स्मगलिंग या उसके गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इसी कानून की धारा 71 के तहत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद जानकारों ने कुछ अन्य उपाय भी सुझाए हैं। उदाहरण के तौर पर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाना, नशे की समस्या से निपटने के लिए कुछ दूसरे माध्यमों जैसे कि चिकित्सा, योग और मनोवैज्ञानिक संबल आदि का भी सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसे राज्यों में जहां ड्रग्स के दुरुपयोग के मामले ज्यादा हैं, वहां पर प्रभावी और सस्ते पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि हम नशे के आदी हो चुके लोगों की मानसिकता में बदलाव ला सके। इन सबसे ऊपर हमें ड्रग्स के माफियाओं के ऊपर भी कड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। देखा जाए तो आधुनिक जीवन की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और समस्याओं ने इंसान को नशे की ओर ढकेलना शुरू कर दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी काबिलियत और रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी बन सकते थे, वे आज गलत संगति या फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के चक्कर में जहरीले या फिर नशीले ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमें समय रहते इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। तो ये थी बात भारत में ड्रग्स के समस्या की, और अब बारी है आज के सवाल की। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया है या फिर इसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।